नमस्कार। मैं भारती खंडेलवाल प्रखंड अमृत मैगज़ीन से। और प्रखंड अमृत मैगज़ीन इस बार ला रहा है ब्यूरोक्रेसी का थर्ड सीज़न। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ है जॉइंट सेक्रेटरी ट्रैक्स श्रीमती नम्रता विष्णु जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका प्रखंड अमृत में। धन्यवाद। उत्तर यूपी से हूँ और 2013 बैच से हूँ। मैं 2014 से राजस्थान काडर में हूँ, तो अब राजस्थान ही अपनी कर्मभूमि कह लें और अब यही घर है। और 2014 से अब तक मैं कई ज़िलों में रह चुकी हूँ, उदयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, अजमेर। जी मैम। और इस सफ़र में यहाँ पर जो जोग्राफिकल विविधताएं हैं और जी जो यहाँ की संस्कृति है, इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा। जी आम लोगों का जीवन और उसमें आने वाली समस्याओं को बहुत करीब से। राजस्थान की जो जोग्राफिकल विविधताएं हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कल्चर है, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आम लोगों के जीवन को इतने करीब से देखना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रयास करना, ये सब हमारे लिए भी एक बहुत ही एनरिचिंग जर्नी रही है। और मैं आगे भी आई लुक फॉरवर्ड टू बेटर एक्सपीरियंसेस लाइक दिस। मैम, आप मिर्ज़ापुर से हैं और एक वकालत क्षेत्र से बिलॉन्ग करती हैं मैम। तो मैम थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। मैम के पिता जज भी थे। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट जज थे, शायद ये कारण था कि मेरी बचपन से ही लॉ में रुचि थी और मैंने ये कोर्स करा। और अपनी लॉ की डिग्री ख़त्म करने के बाद मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया 2008 में। और तब मैं आ- अपनी लॉ की डिग्री ख़त्म करने के बाद मैंने 2008 में एग्ज़ाम दिया और मैं सेलेक्ट हुई। 2009 बैच आईआरएस इनकम टैक्स में थी, जहां मैंने करीब करीब 4 वर्ष तक काम किया। 2012 में दोबारा एग्ज़ाम दिया और मैं आईएएस में सेलेक्ट हुई। और लॉ का बैकग्राउंड था, लॉ में रुचि थी। मुझे ऐसा लगता है इसका ज्ञान हमें आम जन की जब समस्याओं से डील करते हैं, अपने रेगुलर वर्क भी करते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा भी मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राजकीय सेवा है, यहाँ पर एक आम जन से जुड़ने का एक बड़ा ही अच्छा अवसर मिलता है। यस मैम। मैम, आप जालौर में कलेक्टर रहे मैम, तो मैम उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताएं मैम, कैसा रहा अनुभव आपका 1 साल का? मेरा जालोर का अनुभव बड़ा ही अच्छा और एनरिचिंग रहा। वो एक बड़ा ही दूरस्थ स्थान है राजस्थान का, और वहाँ की अपनी समस्याएं हैं, पर वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। और उनके साथ काम करके मैंने भी बहुत कुछ बड़े अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस वहाँ पर रहे हैं। वहाँ पर जैसे कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जालोर में अनार का प्रोडक्शन बहुत होता है। जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ के अनार किसान जो है, प्रोडक्शन तो था पर वो अपनी मार्केटिंग को लेके परेशान थे। उनकी जो पैदावार थी उसकी उन्हें वो कीमत नहीं मिलती थी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कुछ प्राइवेट वेंडर्स की हेल्प से हमने वहाँ पर प्राइवेट मंडी सेटअप कराई। और उससे ना सिर्फ जालोर बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के जो बॉर्डरिंग एरियाज थे, वहाँ के फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। 2022 में वहाँ करीब करीब 600 करोड़ के अनार का टर्नओवर रहा, जो कि 2023 में बढ़ के 1000 करोड़ हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इससे वहाँ पर जो लोकल किसान थे उनको भी बड़ा एनकरेजमेंट मिला, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई और वहाँ का जो अनार का प्रोडक्शन था उसको भी एक अच्छा इम्पेटस मिला। और बड़ा ही सुखदायी अनुभव था किसानों की इस तरह से बेहतरी को देख। मैम, इसके अलावा आप क्षेत्रों में भी घूमते होंगे, तो सरकार की और भी योजनाएँ पर आपने काम किया होगा, जिसमें एक मासिक धर्म वाला भी मुद्दा है। मैंने अक्सर देखा है जब हम गांव वगैरह में जाते हैं तो फीमेल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी नेग्लेक्टेड होती हैं। बिल्कुल। जो हमारा सोशल इस पे सेटअप बात है, भी लोग कम करते बात हैं। कम करते हैं। फीमेल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं नहीं दी दी जाती जाती है। है। तो जब मैं जालोर में थी तो हमने एक निरोगी लाडली नामक कैंपेन शुरू करा था, जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम गांव लेवल पर जाकर कैंप करते थे। मैं स्वयं उसमें जाती थी, जी हमारे मैम। साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स होते थे, टीचर्स होते थे। और हम सभी तरह के जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड एड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें लेकर जाते थे। प्रॉपर डायग्राम्स, 3D मॉडल्स, इन सब के साथ जाते थे। और चाहे वो 13 साल की एक बच्ची हो, चाहे 60 साल की कोई वृद्ध महिला हो, हम सबको मतलब ऑल वर वेलकम। हम सबके साथ एक डायलॉग करते थे, इंटरेक्शन करते थे और सबको समझाते थे। मतलब बिफोर वी मैनेज मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ये ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ सही मेंस्ट्रुअल बात, हेल्थ। सही बात। तो हम उनकी अवेयरनेस, उनको तरह तरह की जो भी, जैसे आजकल मार्केट में सैनिटरी नैपकिन्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, इन सब तरह की बारे जो में चीज़ें, अवेयर इनकी जो करना। भी तरह तरह की इसमें जो वैरायटीज़ आती हैं, उनके बारे में उनको अवेयर करना। चीज़ों में क्या अंतर है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, न्यूट्रिशन के लिए क्या करना चाहिए,
ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। इवन मेंस्ट्रुअल नैपकिन्स का डिस्पोजल, ये भी ये भी एक बड़ा बड़ा इशू है और इशू, हाँ, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे पर में पता पता नहीं नहीं है, है। हाँ, तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर करना, बच्चों के मन में छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज़ ये होती क्यों होता है, हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों, इसको कैसे करें। तो उनकी सभी प्रॉब्लम्स का मतलब एक्सपर्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व करवाना, और एटलीस्ट इस मुद्दे पे उनसे बात करना, बिकॉज एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़ी कोई प्रॉब्लम इनसे बात ही बात नहीं करें, करता। हाँ। तो एटलीस्ट टू स्टार्ट इनिशिएट, मतलब सबसे अच्छा हुआ कि बच्चे को इन चीज़ों के बारे में घर में ही पता चले, तो उनकी फैमिलीज़ को भी थोड़ा अवेयर करना। मैम हमने स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया है जालान के अंदर। जी। जालोर में वो मतलब वैसे वो बहुत दूर का सा शहर है, पर वहाँ वुशु का जयपुर से करीब कितना बहुत, जी। 7 घंटे करीब का ओहो! रास्ता है, जी, बहुत दूर जी। है। इट इज़ द लास्ट पॉइंट, उसके बाद तो गुजरात शुरू हो अच्छा, जाता है, जालोर बिल्कुल, जो बिल्कुल, गुजरात बॉर्डर बिल्कुल, पर बिल्कुल। है। तो वहाँ पर बच्चे कुछ थे जो वुशु खेलते थे, इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। जी। पर उनके पास कोई खास इक्विपमेंट नहीं था, वो अपने दम पर उन्होंने स्टेट लेवल खेला है, एक आध ने नेशनल लेवल खेला था। तो मुझे लगा कि उन बच्चों में टैलेंट तो था, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें एक नवाचार निधि के नाम से जिला कलेक्टर के डिस्पोजल पर एक फंड दिया था, उसके थ्रू हमने वहाँ पर वुशु का एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिंग बनवाया, और वुशु ट्रेनिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब प्रॉपर एक वुशु ट्रेनिंग का वहाँ एक सेटअप तैयार कराया। और वहाँ के सभी बच्चों को मतलब वैसे वो पे एंड प्ले मॉडल पे था, पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का भी हमने प्रोविज़न रखा। और उस जो एफर्ट से जो हमारे बच्चे तैयार हुए ज़िले से, उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर तो जीता ही, पर उस सेंटर से ट्रेन होने वाली बच्ची अभी कुछ महीने पहले रशिया में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बहुत में बढ़िया। सिल्वर जीत कर आई। सिल्वर जीत के ये राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। और बड़ा अच्छा लगता है जब इतने दूर दराज की बच्चियाँ इतना अच्छा स्पोर्ट्स में करती हैं, तो इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। नहीं मैम, अगर आप 1 साल में इतना काम करें, बाकी बहुत सीखने को मिलता है मैम। अब मैम आप अभी इस समय वर्तमान में सरकार के क्या काम-काज सीख रही हैं? अभी मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस हूँ टैक्सेशन में, और मैं लार्जली कमर्शियल टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन स्टाम्प से रिलेटेड मैटर्स देखती हूँ। यस मैम। गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू अर्निंग और रेवेन्यू मॉनिटरिंग के जो काम होते हैं, उसमें मैं सेक्रेटरी साहब और एसी सर के मार्गदर्शन में काम करती हूँ। उसके अलावा जैसे जो बजट में फाइनेंस बिल और नोटिफिकेशंस की जो तैयारियाँ वगैरह होती हैं, वो वाले काम यहाँ से होते हैं। और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को भी हाँ, एनकरेज मैं करने इसी के बारे लिए, में सवाल पूछ रही कि अभी आपने पुस्तक भी लिखी हुई है, जैसे मैं फाइनेंस जनता को बताएँ इसके बारे में फाइनेंस आप। से रिलीज होती है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, तो जो रिप्स 22 है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, वो हमने अक्टूबर में अभी लॉन्च कराई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और इसमें जो भी कस्टमाइज्ड पैकेजेस वगैरह जो होते हैं वो फाइनेंस से ही डील होते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि स्टेट में एक इकोसिस्टम तैयार हो जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, प्रमोट और करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़े, स्टेट का जीडीपी बढ़े, और ओवरऑल जो है प्रॉस्पेरिटी स्टेट में। हाँ, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट एक राजस्थान में बढ़ता है अगर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे स्थापित होती हैं। तो आपने इस पुस्तक के ज़रिए, इस प्रोजेक्ट के स्कीम, ज़रिए, स्कीम के ज़रिए आपने नॉर्म्स को बहुत ढीला किया होगा, बहुत जानकारी भी दी ये होगी। एक मेरा मानना है कि पूरे देश में इससे ज़्यादा पॉजिटिव कोई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम नहीं होगी। और अक्रॉस कंट्री आई थिंक राजस्थान वो स्टेट है जो बेस्ट इंसेंटिव्स देता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट स्टेट में लाने करना के। बहुत बहुत। अच्छा मैम, आप सर भी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप दोनों कैसे बैलेंस बिठा के रखते हैं अपनी गृहस्थ जिंदगी, क्योंकि अपन को दोनों ही जिम्मेदारी देखिए संभालनी बैलेंस पड़ती तो है। यहाँ होता है अगर मन में बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो पर थोड़ा जीवन को बैलेंस रखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा आदमी का मतलब एफर्ट लगता तो है सर का इसमें। भी पूरा सपोर्ट रहता है और आप मैनेज कर लेते हैं। देखिए अगर आपस में सपोर्ट हो और मिलजुल कर करें तो सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अच्छा मैम, आप हॉबीज़ में आपकी फिक्शन नॉवल पढ़ना एक हॉबी है आपकी, मैम उस बारे में बताएं। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं यूजुअली अलग अलग कंट्रीज़ के ऑथर्स उठाती हूँ, इससे अच्छा, मतलब मतलब इसके लिए भी टाइम टाइम तो मतलब मेरी अपने शौक है तो यस मैम, 2-4 पन्ने पढ़ लेती हूँ डेली। यस मैम, तो इससे ये रहता है मैं अलग-अलग कंट्रीज़ की नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि आप और कल्चर्स और लोगों के बारे में भी कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। औरों की ज़िंदगी में सीखना चाहे तो सभी से सीख सकते हो। तो आप जितना ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं उतना ही खुद भी सीखते हैं। सही बात। अच्छा मैम, महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की महिलाएँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत तरक्की, लेकिन बाधाएँ, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। बाधाएँ, चैलेंजेस हैं तभी तो मज़ा है। मैं मानती हूँ चैलेंजेस हैं, सब कुछ है, पर आई थिंक अपने को किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। चैलेंजेस तो मेरा मानना है चैलेंजेस आदमी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपको और निखार कर लाते हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, पर जो एफर्ट करता है, जो मन से मेहनत करता है, उसको सफलता भी मिलती है। और
टाइम लग सकता है, टाइम पर लग सकता है, सही बात आपकी है। मेहनत का फल आपको ज़रूर 2022 में भी मैम 39% लड़कियाँ आईएएस बनी हैं मैम, ये बड़ी बात है मैम। बिल्कुल। और अच्छा लगता है जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही ले रही हैं। इसे देख के वाक़ई बहुत तो मेरा मानना है इससे और भी बच्चियाँ एनकरेज मोर होंगी और एनकरेज लड़कियाँ वर्कफ़ोर्स में आएँगी। ये थी हमारे साथ नम्रता मैम, जो राजकीय सेवा में अपना कार्य कर रही हैं और देश को आगे बढ़ाने का सपना देखती हैं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक और नई लेडी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।